और AK सिंह। और आज फिर हम अपने RPSC की तैयारी करेंगे और RPSC में ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरी की। उसमें आज हम देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो आपका कहीं ना कहीं टॉपिक आता ही आता है और इस टॉपिक्स के बिना कहीं ना कहीं आपका एक तरह से पेपर अधूरा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमें सिर्फ और सिर्फ चीज़ें जाननी है मेन। देखिए, सबसे पहली बात आती है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को हमने 5 पार्टों में डिवाइड किया है। कितने पार्टों में डिवाइड किया? 5 पार्टों में। अब 5 पार्टों में कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं डिवाइड जो हुई हुई है वो हमने देखा है। यानी कि फर्स्ट पार्ट आपका आता है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपका आ जाता है कब से? 1940 से लेकर यानी कि 56 तक। अब फर्स्ट जनरेशन में क्या आया था? फर्स्ट जनरेशन में आया था आपको वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब मिली। अब वैक्यूम ट्यूब आपकी आई। वैक्यूम ट्यूब के बाद आपको इस टाइम पर जो यानी कि लैंग्वेज हो रही थी वो आ रही थी असेंबली लैंग्वेज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछने लगे, ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछे गए हैं कि कौन सी लैंग्वेज किस टाइम पे यूज़ है? असेंबली लैंग्वेज। एग्जाम्पल क्या है? कंप्यूटर कौन सा यूज़ होता है? EDVAC और दूसरा है, ठीक है, ये आपके कंप्यूटर का यूज़ होते हैं। सेकेंड जनरेशन में क्या आया था? सेकेंड जनरेशन में आपका आया था, सेकेंड जनरेशन में 1956 से लेकर 63 तक आपकी आ जाती है। फिर आपके आती है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ। फिर उसकी बात यानी कि इस टाइम पर जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज आई थी हो गई थी हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। और कंप्यूटर कौन सा यूज़ होने लगा था? IBM 401 और एक आपका शायद था CDC कुछ था, CDC है वो, ठीक है। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपका आ जाता है, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में थर्ड जेन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपका है 1964 से लेकर 1971 आपका आ गया। फिर आपका आ जाता है, इस टाइम पे क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी कि इंटीग्रेटेड, यहाँ पर क्या हो गया? ट्रांजिस्टर। यहाँ पर क्या हो गया? IC, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट में आपका क्या आ जाती है? लैंग्वेज आपकी आ जाती है C++, यानी कि C++ लैंग्वेज यूज़ होने लगी थी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। और थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कौन सा था? IBM 360, यानी कि IBM 360 की सीरीज़ यूज़ होने लगी थी। और ये कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर, आपके बड़े बड़े से कंप्यूटर देखने के लिए मिलते थे, जिसमें पुराने टाइम पर IBM वाले कंप्यूटर देखे भी होंगे आपने। फिर आपका क्या है? फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन आपके कंप्यूटर है 1971 से प्रेजेंट तक। कहाँ तक? प्रेजेंट तक, ठीक है, प्रेजेंट तक, यानी कि प्रेजेंट तक, जिसमें हम कहीं ना कहीं प्रोसेसर यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या है इसमें आपके यानी कि माइक्रो प्रोसेसर आए थे। यानी कि क्या आए थे? माइक्रो प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? VLSI, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें क्या है? लैंग्वेज आई, यानी CI, C++ आई, जावा आई, ठीक है। कंप्यूटर कौन से है इसमें? पेंटोन सर्वर। और आपके कहीं ना कहीं जो मल्टीमीडिया आए थे, ये सारे के सारे इस टाइम के आपके कंप्यूटर हैं, सारे के सारे। पांचवें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक, ठीक है। इसमें क्या आया? यानी कि इसमें आपको क्या मिला? कैपेसिटी, यानी कि इसमें आपको VLSI एंड ULSI अल्ट और VLSI आई थी, ठीक है। लैंग्वेज ऑल हो गई थी। लैंग्वेज क्या हो गई थी? ऑल हो गई थी। और इसमें आया है यानी कि AI कंप्यूटर है। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है AI कंप्यूटर कौन सी जनरेशन में यूज़ हो रहा है? तो AI कंप्यूटर हो रहा है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, यानी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है IC कौन सा यानी कौन सी जनरेशन में यूज़ हुई? IC हुई है आपकी थर्ड जनरेशन में। वैक्यूम ट्यूब कौन सा है? फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो मैच द फॉलोइंग में। और ये तीनों क्वेश्चन मैंने आप इस तरह बता दी, लैंग्वेज बता दी, ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं वो सारी आपको कवर करा दिए। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें से, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है बच्चों। चलिए
आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।